केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 89,706 नए मामले मिलने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 43,70,128 हो गई है। वहीं देश में कुल 33,98,844 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और संक्रमण से मरने वालों की संख्या 73,890 हो गई है। येलो लाइन पर परिचालन शुरू होने के 2 दिन के बाद दिल्ली मेट्रो की पिंक व ब्लू लाइन की सेवाएं भी 5 महीने बाद बुधवार से बेहाल हो गई हैं। डीएमआरसी ने ट्वीट किया है, दिल्ली मेट्रो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए धीरे धीरे और व्यवस्थित तरीके से दोबारा उपलब्ध होगी। ट्रेनें सुबह 7 से 11 बजे तक और शाम को 4 से 8 बजे तक चलेंगी। कंगना रनौत ने बुधवार को मुंबई पहुंचने से पहले एक तस्वीर शेयर कर ट्वीट किया, मुंबई दर्शन के लिए पूरी तरह तैयार। महाराष्ट्र सरकार और उनके गुंडे मेरी प्रॉपर्टी को अवैध ढंग से तोड़ने पहुंच गए हैं। उन्होंने लिखा, मैंने महाराष्ट्र के गौरव के लिए अपना खून बहाने का वादा किया है। ये कुछ नहीं, सब कुछ कर ले। मेरा दृढ़ संकल्प फिर बढ़ेगा। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को मंगलवार की रात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में बिताने के बाद बुधवार सुबह मुंबई की बाईकुला जेल में ले जाया गया। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स को लेकर रिया को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। रिया की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, साबित करो कि पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्गा पूजा न होने की बात कही। मैं लोगों के सामने 100 उठक बैठक लगाऊंगी। उन्होंने कहा, जो भी लोग ऐसी अफवाह फैला रहे हैं उन्हें ढूंढकर उनसे 100 उठक बैठक लगवाई जाए। पुलिस ने कहा कि दुर्गा पूजा को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,964 केस मिलने के बाद कुल मामले 67,547 हो गए हैं। राज्य में 2,307 नए मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 50,000 के करीब हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 67 मरीजों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा 1,990 पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि बिना लक्षण वाले मरीजों को दिल्ली में कोविड-19 टेस्ट कराने के लिए अब डॉक्टर के पर्ची की जरूरत नहीं होगी। टेस्ट के लिए अब केवल दिल्ली आधारित पते के साथ साथ आधार कार्ड और ICMR का एक फॉर्म भरना होगा। अब तक टेस्ट के लिए डॉक्टर के पर्चे या लक्षण का होना जरूरी था। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सुरेखा सिकरी का ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद मुंबई के ICU अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके मैनेजर विवेक ने बताया है कि नवंबर 2018 के बाद यह उनका दूसरा स्ट्रोक है। हमने उन्हें दोपहर में अस्पताल में भर्ती कराया था। वे स्थिर हैं और डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को बताया कि देश में कोरोना से मरने वालों की दर तेजी से घट रही है। उन्होंने कहा, अगस्त के पहले हफ्ते में कोरोना से मृत्यु दर 2.15% थी, जो अब 1.7% रह गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ ड्रग्स लेने के मामले की मुंबई पुलिस से जांच कराने की घोषणा पर कंगना ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया, कृपया मेरा ड्रग टेस्ट कराएं, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स जांचें। ड्रग बेचने वालों से कनेक्शन निकलता है तो मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगी और हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दूंगी। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग कनेक्शन को लेकर मंगलवार को रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की खबर शेयर कर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने लिखा, भगवान हमारे साथ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया से 3 दिन तक पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया और रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती पहले से ही NCB की हिरासत में हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,667 नए केस मिलने के बाद राज्य भर में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 1,50,694 हो गई है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने द इंडिया एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, कोविड-19 के बाद की दुनिया से सभी देश आत्म केंद्रित हो जाएंगे, बहस अधिक हो जाएगी और दुनिया में राष्ट्रवाद होगा। उन्होंने कहा, अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी के बिना कोई भी देश पावर नहीं बन सकती। शिवसेना नेता संजय राउत और अभिनेत्री कंगना रनौत में बयानबाजी के बीच शिवसेना ने राउत को मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया है। इसके अलावा लोकसभा सांसद अरविंद सावंत और धैर्यशील माने, राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत, अनिल परब और दुलाराव पाटिल, मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर और वरिष्ठ नेता नीलम गौरे को पार्टी प्रवक्ता बनाया गया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उनके द्वारा विकसित की गई कोविड-19 वैक्सीन का पहला बैच जनता के इस्तेमाल के लिए जारी कर दिया गया है।
मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि वैक्सीन के हेल्थ केयर सिस्टम के नियंत्रण और निगरानी के लिए जिम्मेदारी रूस संस्था के सभी आवश्यक गुणवत्ता टेस्ट पास किए हैं। जयपुर में पत्रिका गेट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज भारत की आवाज ग्लोबल हो रही है। ऐसे में भारतीय मीडिया को भी ग्लोबल होने की जरूरत है। उन्होंने कहा, जब हम लोकल के लिए वोकल होने की बात कर रहे हैं, हमारा मीडिया इस एक बड़े अभियान की शक्ल दे रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर यूपी सरकार का खुद की पीठ थपथपाना वैसा ही है जैसे समझौता ज्ञापन के बल पर निवेश करना। उन्होंने कहा, प्रदेश में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियों में ताला लगा है, बुनकर करबा बेच रहे हैं और यहाँ व्यवस्था में केवल ईज ऑफ डूइंग क्राइम और ईज ऑफ डूइंग घोटाला हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार का लॉकडाउन भी खत्म कर दिया है और कहा है कि रविवार को बाजारों की साप्ताहिक बंदी की जगह पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप बाजारों की साप्ताहिक बंदी रहेगी। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में आगे कहा है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर होटल व रेस्टोरेंट का संचालन कराया जाएगा। स्पेशल कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को आईसीआईसीआई वीडियोकॉन लोन मामले में 19 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। उन्हें सोमवार को आईसीआईसीआई वीडियोकॉन लोन केस में कथित मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर गिरफ्तार किया गया था। जम्मू कश्मीर में कथित तौर पर पाकिस्तानी झंडा फहराने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे एक हैंड ग्रेनेड, कपड़ा और सिलाई मशीन के साथ झंडे तैयार करने के इस्तेमाल में होने वाली अन्य सामग्रियां भी बरामद की हैं।